Hello, my dear students. I hope you all are fine. So, students, हम डिस्कस कर रहे थे आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर का हेल्थ एंड योगा एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक का वीडियो देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें आपसे पूछा है जो एक स्वस्थ शरीर होता है व्यक्ति का, उसका तापमान कितना होता है। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। संतुलित आहार लेने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इनमें से क्या आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। एक वयस्क जो मनुष्य है उसका दिल 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, इसका आंसर होगा 72। मानव श्वसन के दौरान जो है कौन सी गैस निकलती है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस है जो रिलीज होती है, इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। व्यक्तिगत भेदों का क्या कारण होता है, जो व्यक्ति होते हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं, उसका क्या कारण है, उनकी आनुवांशिकता और पर्यावरण का जो प्रभाव है कि वो कैसे पर्यावरण में रहे हैं। गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होगी, यह कथन किसका है, तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। व्यक्तित्व और शारीरिक शिक्षा के बीच क्या संबंध है, किसी जो कोई इंसान है उसके व्यक्तित्व और शारीरिक संबंध के बीच ये संबंध है कि जो व्यक्तित्व है वह शारीरिक शिक्षा का ही एक भाग होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल 1948 को। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसका आंसर आएगा आपका वंशागति, यानी कि जो हेरिडिटी है वो बंदे के व्यक्ति के विकास को जो है वो क्या करती है, प्रभावित करती है। शारीरिक दक्षता का जो महत्वपूर्ण घटक है वह क्या होता है, इसका आंसर है धीमी दौड़। ठीक है। श्वास नली जुड़ी हुई है, जो हमारी श्वास नली है वह किससे जुड़ी हुई है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्वसन पथ से। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं उससे जुड़ी हुई है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर दबाव पड़ता है, किस तरह से पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, पहले वृद्धि फिर कमी, क्या होता है, तो पहले हमारे फेफड़ों में दबाव की क्या होती है, वृद्धि होती है, और फिर बाद में दबाव की कमी हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी बिंदु दिखाने वाला कार्ड कौन सा होता है, उसका आंसर है पीला कार्ड। पॉपिंग क्रीज स्लंगन, जो ये पॉपिंग क्रीज है ये किससे रिलेटेड है, किस गेम से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपके क्रिकेट से। नेहरू कप, जो नेहरू कप है वो किससे रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, जो नेहरू कप है, पहले मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि जो नेहरू कप है वो एक तरह का इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, क्या है, नेहरू कप है इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो ये है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। किसके द्वारा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और इसे लॉन्च किया गया था 1982 में। साथ ही साथ जो हमारे प्रधानमंत्री थे पहले, जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, और 1998 से 2006 के बीच में जो ये कप है वो नहीं हुआ था। सो स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो थी नेहरू कप के बारे में। मैं एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन रिपीट करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और हो सकता है कि आपके इस वाले एग्ज़ाम में ये टॉपिक आ जाए कि जो नेहरू कप है वो एक तरह का इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑर्गेनाइज करती है। 1982 में इसे लॉन्च किया गया था आफ्टर द नेम ऑफ पीएम नेहरू, और ये 1998 से 2006 के बीच में नहीं हुआ था। व्यायाम के दौरान औसत आदमी में कार्डियक मिनट वॉल्यूम 4 लीटर से बढ़ सकता है, कितना हो सकता है। सो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ आपको ये जान लेना है कि जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है वो कितना होता है, वो होता है 5 से 6 लीटर होता है। और जब भी कोई एथलीट जो है एक्सरसाइज कर रहा होता है तो वो 35 लीटर तक भी पहुंच जाता है, कभी कभी कितना पहुंच जाता है, 35 लीटर तक भी पहुंच जाता है। तो इसीलिए हम 25 लीटर आंसर लगाएंगे जो सबसे हाईएस्ट है इसके अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में।
भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को जो मान्यता है वह कब दी गई थी? तो मान्यता दी गई थी 1883 में 1882 में। जो 67 आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है 1882, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68 पे। जो प्रोटीन है, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो वो है हमारा सोयाबीन। मधुमेह में उपयोगी जो कौन सा जो आसन है वो मधुमेह में उपयोगी, यहाँ फसल लिखा हुआ है, यहाँ पे ना आसन आना था कि कौन सा योगा का आसन है जो उपयोगी है मधुमेह की बीमारी में। सो स्टूडेंट्स, इसका जो आपका आंसर है वो है मंडूक आसन। मंडूक आसन का मतलब क्या होता है? मंडूक आसन का मतलब होता है फ्रॉग पोज। ठीक है, फ्रॉग पोज जो है यह जाना जाता है हमारी बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाज ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है हमारी बॉडी में? पैनक्रियाज नाम की जो ग्रंथि होती है, उसके अंदर इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उसे ये बढ़ा देता है। और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो मधुमेह जो है उसके अंदर ये हमारे काम आएगा, क्योंकि इंसुलिन के फिर हमें इंजेक्शन नहीं लगवाने पड़ेंगे या कम मात्रा में लगवाने पड़ेंगे। तो इससे मधुमेह की बीमारी जो है वो थोड़ी सी हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद शारीरिक शिक्षा का फोकस जो है वह क्या होता है? फिटनेस की तरफ ही होता है शारीरिक शिक्षा का फोकस। निम्नलिखित में से शरीर की कौन सी प्रणाली गति का केंद्र बिंदु है? यहाँ पे हमें बताना है कि हमारे शरीर का कौन सा तंत्र है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गति का केंद्र बिंदु है। इसका आंसर होगा आपका तंत्रिका तंत्र, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम, क्योंकि जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो ही कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन योर वेरियस ऑर्गन्स। आपके अलग अलग जो बॉडी के ऑर्गन्स होती हैं, आपकी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है, पॉस्चर मेंटेन करता है। यानी कि जितने भी हमारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे कि अपने हाथों को हिलाना, पैरों को हिलाना। और इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे हमारा दिल धड़क रहा है तो वो एक तरह का इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि गति का केंद्र बिंदु यानी कि फोकल पॉइंट है मूवमेंट का, तो वो क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा तंत्रिका तंत्र है। कैसे? ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे को गिरने से बचाता है और हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं उन्हें कंट्रोल करता है। शारीरिक शिक्षा के अधिकांश सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं? शारीरिक शिक्षा के जो अधिकांश आपके सिद्धांत हैं वो आधारित हैं संचलन से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांतों पर। योग संस्कृत शब्द कौन से शब्द से बना है? यह बना है यूनियन शब्द से। ऑप्शन नंबर ए जो है 73 का राइट आंसर है। शरीर में अतिरिक्त चर्बी कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो है वह फायदेमंद होती है? सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपकी कपालभाति क्रिया है वह फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसके अंदर आप फोर्सफुली एक्सेल करते हो, यानी कि सांस को बाहर छोड़ते हो, और पैसिवली इनहेल करते हो, धीरे धीरे सांस को क्या करते हो? इनहेल करते हो। तो यहाँ पे जो कपालभाति है वो फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करके आपकी जो चर्बी है उसे कम करने में सहायता करता है। पहला अष्टांग योग जो है वह कौन सा था? 75 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यम। स्वास्थ्य शिक्षा में आरंभ करने का मूल सिद्धांत क्या है? 76 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञात से अज्ञात। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन सबसे अच्छा है? 77 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन जो है इसका एक और नाम है और वो है लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज। मत्स्य पता है ना आपको? मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछलियाँ। तो ये जो आसन है इसका दूसरा नाम क्या है? लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज। आज्ञा चक्र जो है वह कहाँ स्थित होता है? सो स्टूडेंट्स, जो आज्ञा चक्र है वह स्थित होता है हमारी भौहों के, यानी कि जो हमारी आईब्रोज होती हैं उनके बीच में स्थित होता है हमारा आज्ञा चक्र। ठीक है, सो ये हमारा क्या है? आज्ञा चक्र है। और दूसरी चीज़ कि ये जो है हमारी फिजिकल बॉडी का पार्ट नहीं समझा जाता, बल्कि एक तरह के प्राणिक सिस्टम का पार्ट समझा जाता है। बचपन में व्यक्ति का व्यवहार अधिकतर प्रभावित होता है किससे? उसके परिवार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की जो अवधारणा है उसका मुख्य फोकस किस पे रहता है?
तो स्टूडेंट्स उसका मुख्य फोकस रहता है संपूर्ण कल्याण की भावना के रूप में स्वास्थ्य के बारे में बात करने का। सूर्य नमस्कार में क्या संबंधित होते हैं? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नाउ स्टूडेंट्स,